नौकर रात को जोर लगा लगा कर मेरा मसाज करता और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद ना आई, मेरे होश उड़ गए। उस रात मसाज करते करते नौकर ने अपने तेल के हाथ नीचे लेकर, मेरा नाम अनम है, मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा अब्बू चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती थी तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि ये डॉक्टर का कोर्स बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज़ दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन मान जाए। उस बाबा ने मेरी माँ से 1000 रुपए लिए और ऐसा तावीज़ दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे अब्बू के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरे अब्बू ने उससे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे शौहर अलग घर में रहते थे। मेरा शौहर अपने अब्बू का कारोबार संभालता था, इसलिए वो सुबह से शाम तक बिजी रहता था। मैं उसके घर गई तो ये ऐश व आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे शौहर ने मेरी खिदमत के लिए कई नौकरानी यहाँ रखी हुई थी, मगर उसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। उस नौकर ने मुझसे कहा कि मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के अफराद की तरह ही समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वो एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटी रहो, थक गई होगी, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे शौहर के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबाए थे। इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान मुझे छुए। यह सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वो पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल इंसान थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे उससे पैर नहीं दबाना चाहिए। शायद मेरे शौहर को ये बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कहा। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाना शुरू कर दिए। वो इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोश हुई, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपना पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा, मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं, मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत। मेरा शौहर रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुला लिया और उसी से कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। आपके पैर दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वो नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 2 महीने होने वाले थे, इसलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वो मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थी, मगर वो झूठी और बेईमान थी। वो मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। ये नौकर
इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं इस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था मगर अपनी नजर झुका कर रखता था। वो मेरे पाँव को हाथ लगाता मगर उसकी नीयत खराब ना थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे शोहर को शिकायत यही थी। मुझे रोज रात को अपने शोहर के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं इनकार करूंगी ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने शोहर के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में जूस का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए फौरन जूस पी लिया और अपने शोहर का इंतजार करने लगी मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं। ये सुनकर मैंने अपने शोहर के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर तो मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही मगर वो सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए कॉफी ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मेरे दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी जेवरात पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोचकर चक्कर आने लगा कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद ना आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इसलिए नौकर कॉफी लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मेरा जिस्म दबा दो। ये सुनकर वो बिस्तर पर आ गया और मुझे दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे शौहर अचानक घर आ गए। मैंने उससे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए धन बनकर जागती रही मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर वो कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा है। मैं उलझ गई थी। मेरे शौहर कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। मगर अभी मेरे पास 4 घंटे हैं। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने शौहर के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी जबकि मेरा शौहर गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं क्या। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाओ क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे शौहर बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खड़ी खड़ी सुना दी, वो भी अपनी औकात जान क्या था। मैं जब घर आई तो वो मेरे सामने नहीं आया। मेरे शौहर मुझे छोड़ वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। ये देखकर शर्मिंदगी हुई। मैंने उससे इतना बुरा भला कहा मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसे चुप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खड़ी खड़ी सुनाई। मैं इतने दिनों के बाद शौहर के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी।
मगर अभी भी मुझ में इंसानियत जिंदा थी, इसलिए मेरे मालिक होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वो भले ही नौकर हो मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, इसलिए आपको हक है आप जो चाहे मुझे कह दे। ये सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वो उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे शोहर घर पर आया। मैं उठी तो मेरा शोहर बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी, पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश ना रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा शोहर कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे शोहर के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर ये बात मैंने अपने शोहर को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे शोहर को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरे शोहर दिन के वक्त घर पर ही रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। उस दौरान जब मेरा शोहर घर से बाहर जाता था मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा शोहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि शोहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शोहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शोहर को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं इसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात में नौकर से मसाज नहीं करवाती थी उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकान भी हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे शोहर मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मेरे शीशे के सामने जाकर देखा तो चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे इस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं इस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे शोहर ने ये निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं मदहोशी में थी, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से चूर हो रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने शोहर के करीब गई और उसे धीरे से इस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान भर रहे थे, इसलिए मुझे ये बात अपने शोहर को बता देनी चाहिए। ये सुनकर शोहर ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसकी सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा शोहर हंसने लगा और कहा कि निशान बता रहे हैं कि तुम गुनाहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे शोहर से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए थे और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई थी। मैं उसके जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसे लगा था कि मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे शोहर आए हो। उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो, मगर वहाँ मेरा शोहर नहीं था बल्कि वही नौकर था जो उसके घर के काम करता था। मैंने उससे आने की वजह पूछी
تو وہ کہنے لگا میں آپ کے نشانوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور یہ نشان کیوں تھے یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور اس کے شرٹ کا بٹن ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنے گندے الزام کیوں لگائے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نوکر کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ یہ میرے جسم پر کیسے آیا؟ تم نے مساج کے بہانے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ یہ سن کر نوکر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا میرا نام رحمان ہے اور میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مگر ایک دن تمہاری سہیلی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے ڈر کر تمہارے گھر رشتہ بھیجا، مگر تمہارے باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تب کروں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ اس لیے میں اطمینان ہو کر اپنی پڑھائی کرنے لگا۔ مجھے اپنے کزن کی شادی کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، تبھی تمہاری شادی ہو گئی۔ وہ یہ سب مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی اور میں تمہارے پیار اور دیوانگی میں تمہارے ہی گھر کا نوکر بن گیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اس لیے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا اور جوس میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو اور تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آ سکے، کیونکہ تم میری تھی اور میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا؟ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں اس نشان کی طرف اشارہ کیا جو ہم دونوں کے جسم پر تھے۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ صرف انفیکشن ہے، یہ میں نے کیا ہے تاکہ تمہارے شوہر کو ہم دونوں کے اوپر شک ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے پورے 2 سال بعد اس سے معاف کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی اور میں آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔